गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रेशन, जो कि समकों का विश्लेषण। जैसा कि आप लोग के सिलेबस में है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के जो सिलेबस में यहाँ क्लास मैं कराऊ जाऊंगा। यहाँ जो आपके सिलेबस में है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का, उसी का जो कि हम लोग सिलेबस के हिसाब से यहाँ क्लास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में आपका डाटा इंटरप्रेशन का जो कि 4 क्वेश्चन बताया गया है। कितना बताया गया है? डाटा इंटरप्रेशन से 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब 4 ग्राफ देगा। 4 क्या देगा? ग्राफ देगा। और एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछेगा। क्या करेगा? 5 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं कि 25 जो कि 20 क्वेश्चन पूछेगा और 20 नंबर के। तो यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर स्कोर करना आपके लिए बहुत ही आसान है, जो कि मैं यहाँ क्लास करा रहा हूँ आपके 20 नंबर के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, पर डे एक ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट जो भी दिया होगा, टेबुलर फॉर्म जो कि टेबल दिया होगा, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन जो वहाँ पेपर में आएगा, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट में हम लोग यही करते हैं। तो आप जो बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सेकंड पार्ट नहीं देखा, तो पहले फर्स्ट और सेकंड देखिए, उसके बाद ही आगे देखिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, डाटा इंटरप्रेशन का क्या मतलब होता है? डाटा इंटरप्रेशन का मतलब होता है कि दिए गए जो कि आंकड़ा है, जो कि ग्राफ है, जो कि ग्राफ आप लोग को दिया गया है, उसमें से कुछ वैल्यू को जो पूछ रहा है, वो वैल्यू उसी में से निकालना होगा। किसमें से? जो ग्राफ दिया गया है उसमें से वहाँ ग्राफ जो कि वैल्यू निकालना होगा। डाटा इंटरप्रेशन का यही मतलब है। बाकी तो मैथ है। क्या है? बाकी मैथ है। बस जो डाटा है उसमें से, ग्राफ में से निकालना है आपको। बस जो डाटा पूछ रहा है आप ग्राफ में से निकालना सीख गए तो आपको यहाँ 20 नंबर पक्के। ठीक, इतना बात समझ में आया? चलो हम आपको बताएंगे डाटा निकालते कैसे हैं। ठीक है, बताएंगे डाटा निकालते कैसे हैं ग्राफ में से, और क्वेश्चन को जो कि कम समय में सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलो देखो क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए दंड रेखा जो कि आपका ग्राफ है, कह रहा है कि देशों विभिन्न देश का प्रति हेक्टेयर उपज बता रहा है कि कितने केजी हो रहा है। जो कि ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसको कह रहा है कि ध्यानपूर्वक ग्राफ को आप देख लीजिए। आप कह रहा भारत में इतना जो है कि एक हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर में इतने केजी, जो कि आपका आपका वो हो रहा है प्रति हेक्टेयर उपज, इतने अनाज हो रहा है। एक जो कि एक हेक्टेयर में 200 किलो जो कि आपका अनाज उपज हो रहे हैं। कहाँ पे? भारत में। पाकिस्तान में एक हेक्टेयर में 160 किलो अनाज उपज हो रहे हैं। बांग्लादेश में 120 किलो, श्रीलंका में 132 किलो, और नेपाल में 120 किलो, और भूटान में 80 किलो। यहाँ प्रति हेक्टेयर आपका हिसाब से निकाला गया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने आरेख देख लिया। क्या कर लिया? आरेख हम लोगों ने देख लिया, मतलब चार्ट को हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कर दिए गए देशों का औसत उपज कितनी किग्रा है? औसत उपज कितनी किग्रा है? ठीक है, हमने आपको फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में बताया, सेकंड पार्ट में बताया कि औसत कैसे निकालते हैं। बताया कि नहीं बताया? चलो अगर बताया है तो आप लोग उसको सॉल्व करिए उसी हिसाब से। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वह वीडियो देख लीजिए, वरना आप नहीं तो आप इसको, जिसको आ रहा है वह इसको लगाइए। हम 40 सेकंड बाद आपको इसको बताते हैं। 40 सेकंड का हम टाइम देते हैं कि जिससे आप लोग ट्राई करिए। जो नए बच्चे हैं, जो बच्चों को अभी नहीं आ रहा है वो ट्राई करिए। जो बच्चों को आ रहा है तो 40 सेकंड में उसको लगाइए। ठीक है, तो जिससे आपके वहां पे 40 सेकंड में लगाने को प्रैक्टिस आपको बन जाएगी। मैं 40 सेकंड क्यों देता हूँ कि 40 सेकंड में आप प्रैक्टिस बनाइए लगाने की, क्योंकि 40 सेकंड में अगर आप लगा लेते हैं तभी आप वहां पे प्रैक्टिस वहां पे लगा पाएंगे। चलो आपका टाइम स्टार्ट करते हैं अब। चलो लगाओ।
चलो टाइम अप हो गया। देखो। हम्म, देखो इसमें क्या करना है आप लोग को। मैंने आप लोग को बताया। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, औसत उपज पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, बस औसत पूछ रहा है। औसत मैंने आप लोग को मैथ में पढ़ाया है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है टोटल योग। क्या होता है? टोटल सम अपान टोटल नंबर। क्या होता है? टोटल नंबर। ये मैंने आपको औसत मैथ के औसत वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, जो बच्चे पेट का मैथ पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो पेट का मैथ में मैंने आपको औसत पढ़ाया है, जो कि उसमें लिखा मैंने बताया है टोटल सम अपान टोटल नंबर होता है। तो टोटल सम आप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्या कर रहा है कि सभी देशों का औसत उपज बताइए, वो भी केजी में। तो सभी देशों का औसत 200, 160, 120, 132, 120, 80 जोड़ लीजिए। यहाँ पे जोड़िए। 200 प्लस 160 प्लस के 120 प्लस के 132 प्लस के 120 प्लस के 80 जोड़ के टोटल नंबर लिख लीजिए नीचे कितने। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी है 2 2 4 2 6। 6 से भाग दे दीजिए। आपका परसेंटेज जो कि आपका औसत आ जाएगा। ऊपर टोटल जोड़ेंगे आप तो आपका आएगा 812। कितना आएगा? 812 जोड़ लीजिए। बटे 6 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 135 सही 1/3। नहीं विश्वास है तो भाग दे करके भी आप देख सकते हैं। आप 2 से काटिए इसको। इसको नहीं कट रहा है, इसको 2 से काटिए। 3 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 406 आ गया। कितना आ गया? 406 में 3 से भाग दीजिए। 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 3 5 15, 135 बच गया। हो गया और एक बच गया तो एक ऊपर हो गया, बटे 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं भाई साहब, आपको औसत आता तो नहीं लगा लेते? आप मैथ में औसत पढ़े होते तो नहीं लगा लेते? इस क्वेश्चन डाटा इंटरप्रेशन डीआई का क्या मतलब है? औसत ही तो पूछ रहा है। आप मैथ में औसत पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है। अब औसत किसका निकालना है? डीआई में तो यही चीज है कि औसत किस डीआई में क्या है? एक ग्राफ दे रहा है, ग्राफ से हमें औसत निकालना है। तो ग्राफ को हम समझ लिए कि क्या क्या है। तो कह रहा है कि दिए गए देशों का औसत उपज बताइए, जो कि औसत उपज हमारा इतने उपज हैं, टोटल उपज हो रहे हैं 1 हेक्टेयर में। तो इन सबको मैंने जोड़ दिया। और कितने देश हैं? तो यहाँ 6 देश हैं, 6 से भाग दे दिया, जो कि इतने केजी आ गया। कितना गया? इतने केजी पर, जो कि आपका क्या हो जाएगा? इतने केजी, जो कि पर हेक्टेयर आपका उपज है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत आपको? मैं कह रहा हूं, यहाँ गारंटी दे रहा हूं कि पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं करा रहा हूं। एक ग्राफ वहां पर भी देगा, उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूँ कि एक ग्राफ पे 5 क्वेश्चन, हर एक जो कि सीरीज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। देखो ये ग्राफ वही है, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन करिए। भारत की प्रति हेक्टेयर उपज पाकिस्तान से कितना परसेंट अधिक है? मैंने आपको परसेंटेज बताया, अधिक और कम कैसे निकालते हैं परसेंटेज की क्लास में। तो आप लोग मैथ पहले करिए, मैथ आप पहले क्लास करिए। क्या करिए? मैथ का मैंने जितना भी क्लास आप लोग कराया है, पहले मैथ की क्लास कर लीजिए, तभी डीआई आपको समझ में आएगा। मैं तो यहाँ के बताने का बता दूंगा, मैं बताने का बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन आप मैथ की क्लास किए रहेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, आप सवाल ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो डीआई का मतलब टोटल मैथ ही होता है। बस आप डाटा निकालना समझ जाए ग्राफ से। चलो आपका मैं टाइम शुरू करता हूँ अब। देखो यहाँ क्या कह रहा है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, चलो बताओ।
चलो जी टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही करिए आप लोग। देखो कह रहा है कि भारत की जो कि प्रति हेक्टेयर कितनी है, 200 केजी है। कितने हैं, 200 केजी है। और पाकिस्तान के जो कि 160 केजी है। कितने हैं, 160 केजी प्रति हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर, इतना समझ में आया। कह रहा है कि भारत की कितनी अधिक है पाकिस्तान से, कितनी परसेंट अधिक है। तो देखो कितनी अधिक है, 40 किलो अधिक है। कितनी अधिक है, भारत की 40 किलो अधिक है। किससे अधिक है, तो 160 से अधिक है। और उसको परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। जीरो से जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 25 चौके 100। 25% अधिक है। कितनी अधिक है, तो 25% ऑप्शन डी है। क्या था भाई साहब, कुछ नहीं था। यही चीज मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है। सेम क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है। बस वहां पे मैंने डाटा दे दिया था, ये डाटा मैंने दे दिया था। यहाँ पे डाटा आपको ग्राफ से निकालना है बस। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना आप क्वेश्चन मैथ का लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। डीआई कुछ अलग चीज नहीं है, टोटली मैथ है। ठीक है, तो चलो मैंने आपको बताया कि भारत की जो कि प्रति हेक्टेयर उपज थी 200 केजी थी। पाकिस्तान की जो प्रति हेक्टेयर उपज थी तो 160 थी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि भारत की कितनी अधिक है, तो 40 किलो अधिक है ना। कितने में से अधिक है, पाकिस्तान से अधिक है। किससे अधिक है, पाकिस्तान से अधिक। तो पाकिस्तान के नीचे आ गया मेरा। और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए मैं 100 से गुणा करता हूँ, जो कि आपको अगर परसेंटेज से रेशियो बदलना है तो 100 से भाग करता हूँ। ठीक है, चलो मैंने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस जो कि मैंने इसीलिए पहले पढ़ा देता हूँ जिससे कि आप लोग को आसानी हो। चलो मैंने काट दिया इसको, जो कि 4 25 बार जाया, 25% हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जिनको दिक्कत हो रहा है वो कृपया करके मैथ की क्लास जरूर करें। ठीक, चलो नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, ग्राफ तो वही रहेगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करनी है। देखो कह रहा है श्रीलंका की उपज कुल देशों की उपज का, और जो कि उपज का लगभग कितना परसेंट है। कह रहा है श्रीलंका, श्रीलंका का जो उपज है वह टोटल देशों के औसत उपज का कितना परसेंट है। टोटल देशों का जो औसत उपज है उसका कितना परसेंट है, चलो बताओ। चलो आपका टाइम शुरू में कर दिया अब। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो देखो टाइम अप का समाप्त हो गया। देखो इसको शुरू करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। देखो श्रीलंका के कुल उपज कुल देशों की औसत उपज का कितना लगभग भाग है, कितना परसेंट भाग है। देखो श्रीलंका कितना है, 132 है। कितना है, 132 है। और जो है कि हमारा टोटल कितना आया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाए थे हम लोग कि 100 कितना आया था, 135 सही 1/3 आया था कि नहीं आया था। यहाँ किसका है, यहाँ आपका श्रीलंका का है। ये प्रति हेक्टेयर उपज है। यहाँ क्या है, औसत उपज है, औसत उपज है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा जो टोटल उपज जो कि श्रीलंका का है 132 है, और जो औसत हमारा कितना है 135 है। मतलब कितने का अंतर आ रहा है, 3 सही 1/3, मतलब 10/3 का। कितने का, 10/3 का ही अंतर आ रहा है। मतलब कि यहाँ आपका लगभग कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, यहाँ आपका लगभग कितने, 97% के लगभग बराबर। कितने हैं, लगभग पूछा है, लगभग आपका 97%। देखो कितना है यहाँ,
35, 135 एवरेज आ रहा है, 135 लगभग मान लीजिए 135 है। यहाँ कितना आ रहा है, 132 हम पहुंचा ही दे रहे हैं। जो श्रीलंका की है वहाँ 132 सही है, मतलब 2% के अंतर लगभग आ रहा है ना। तो लगभग कितना अंतर आ रहा है, 2 नंबर का अंतर आ रहा है। 3 नंबर, 3.33 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.33 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि बस लगभग 97% का जो है कि आपका प्रतिशत होगा, लगभग ऊपर जो परसेंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी तो कवर होगा। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत की उपज किन दो देशों की उपज के बराबर है। भारत की उपज बताइए, कौन से दो देश के उपज बराबर हैं। चलो आपका टाइम शुरू हुआ है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं। कह रहा है भारत की उपज किन दो देशों के उपज के बराबर है। यह नहीं पूछ रहा है कि दो देशों की उपज बताइए बराबर कौन सा है। अगर पूछता, इतना क्वेश्चन आता किन दो देशों की उपज बराबर है, तो हम कौन मार देते। देखो आपका बांग्लादेश और नेपाल दोनों का बराबर है, नेपाल और बांग्लादेश ऑप्शन ए मार देते। मार देते नहीं मार देते। लेकिन यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है श्रीमान जी। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका भारत के अपेक्षा भारत का जो उपज है, भारत का जो उपज है 200 केजी, यहाँ किसके जो है कि यहाँ किसके दो देशों के योग के बराबर है। तो जो वहाँ देश हैं, या तो नेपाल और भूटान को जोड़िए, या तो बांग्लादेश और भूटान को जोड़िए। देखिए जो कि 120 और 80 जोड़िए, 120 और 80 जोड़िए। यहाँ अगर बांग्लादेश और भूटान जोड़ते हैं तो भी आपके भारत के बराबर हो जाएगा, और जो कि नेपाल और भूटान जोड़ते हैं तो भारत के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ दो आपको बताना था कि बांग्लादेश भूटान या नेपाल भूटान। देखो बांग्लादेश भूटान है कहीं पे, बांग्लादेश भूटान नहीं है, मतलब नेपाल भूटान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेपाल भूटान दिया है, ऑप्शन बी में नेपाल और भूटान जो है कि आपका नेपाल और भूटान, नेपाल प्लस भूटान जो कि आप जोड़ेंगे तो नेपाल का आपका 120 है, भूटान का 80 है। टोटल आपका हो जाएगा 200, जो कि भारत के बराबर हो जाएगा। यही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नॉट ए। ए बहुत बच्चे आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ए ही होगा, यह नहीं होगा। समझ में आया आप लोग को, समझे आप लोग। देखो करा, भारत की उपज के बराबर, भारत की उपज के बराबर बताना है दो देशों का जोड़। तो अगर नेपाल बांग्लादेश, अगर पूछता किन दो देशों का जो कि उपज बराबर है, तब हम नेपाल और बांग्लादेश लगाते ऑप्शन ए। लेकिन पूछा है भारत की उपज के किन दो देशों के बराबर है, तो भारत के बराबर किन दो देशों का है, तो बांग्लादेश भूटान या नेपाल भूटान। तो ऑप्शन में नेपाल भूटान है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन को समझिए, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन लगते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्राफ को देखते हुए सर्वाधिक तीन और जो कि न्यूनतम तीन देशों की उपज का अंतर कितना है। जो सबसे बड़े बड़े तीन देश का जो कि ऐड कर लीजिए, सबसे छोटे छोटे तीन देश को ऐड कर लीजिए और उनका अंतर निकाल लीजिए, जो कि आपके ऑप्शन है 182, 172, 152 और 172 केजी। कितने ऑप्शन है, 182, 162, 152 और 172। ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। चलो लगाओ आप लोग। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि सर्वाधिक 3 जोड़ लो, सबसे अधिक 3 वाला जोड़ लो, सबसे न्यूनतम वाले 3 जोड़ लो, उनका अंतर निकाल लो। सबसे बड़े बड़े हमारे जोड़ लेते हैं 200, 160 और 132। यहाँ तीनों बड़े बड़े हैं। कौन से हैं? यहाँ बड़े बड़े हैं 200 प्लस आपके 160 प्लस आपके 132। यहाँ आपके 2 1 3 1 4, 492 कितना हो जाएगा? 492 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 492 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कह रहा है न्यूनतम 3 जोड़िए। न्यूनतम 3 हमारे होते हैं 120, 120 और 80। कितना होता है? 120 प्लस 120 प्लस के 80 जोड़िएगा 200 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा केजी में। क्या हो जाएगा? केजी में। कह रहा है इन दोनों को अंतर बताइए। मतलब 492 में से 320 घटाने को बोल रहा है, तो यहाँ घटा लीजिए, आपका 172 केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 172 केजी। मैंने इसलिए पहले लिख दिया था कि आप घबराइएगा नहीं। 172 भी अगर आपका आ रहा है तो आप नन ऑफ दीज लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि सर्वाधिक 3 जोड़िए। सर्वाधिक 3 और सर्वाधिक न्यून 3 का अंतर हमने निकाल लिया, 172 केजी आ रहा है। कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक ग्राफ से। आज का क्लास तो ओवर हो गया। एक दिन में हम लोग एक ग्राफ से 5 क्लास क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। पेपर में भी आपका एक ग्राफ से 5 ही क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा? तो एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट ग्राफ देगा। इस तरह से आपका कितने ग्राफ हो जाएंगे? आपको टोटल मिला करके 4 ग्राफ देगा। मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल समझा देता हूँ कि क्या देगा, कैसे देगा। देखो आपका 4 ग्राफ देगा इसी प्रकार से सेम, और हर ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछेगा। हम कह सकते हैं 20 क्वेश्चन पूछेगा और 20 नंबर के पूछेगा। आपका टाइम ज़्यादा लेगा, तो आप उसको रिड्यूस करने के लिए, टाइम कम करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए। पर डे सवाल लगाइए। जो मैं सवाल देता हूँ आपका विदिन 40 सेकंड में करके दिखाइए। ठीक है, तो साथ में बने रहिए। मैं आपको पर डे पढ़ा रहा हूँ मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका हिंदी, रीजनिंग, साइंस, जो भी, और डाटा इंटरप्रेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट आपका यूपी ट्रिपल एसपी पेट एग्जाम को देखते हुए कराया जा रहा है। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए और साथ देते रहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो कि आप प्यार मोहब्बत बनाए रहिए। चलो, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो, थैंक यू।